वेलकम टू महादेवा बायोलॉजी क्लासेस। महादेवा बायोलॉजी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे बायोडायवर्सिटी और उसका इम्पोर्टेंस, क्या इम्पोर्टेंस है। बायो फटाफट स्टार्ट करते हैं, उसका बायोडायवर्सिटी और उसका इम्पोर्टेंस। बायोडायवर्सिटी में क्या होता है, नाम ही है बायो और दूसरा है डाइवर्सिटी। बायो मतलब लिविंग थिंग्स और डाइवर्सिटी मतलब विविधता। मतलब जो जीव है उसमें बहुत तरह का वेरिएशन, उसे क्या कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी इन ए जियोग्राफिकल। उसका फटाफट डेफिनेशन देख लेते हैं। बायोडाइवर्सिटी का डेफिनेशन क्या होता है। बायोडाइवर्सिटी नंबर ऑफ एंड वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म फाउंड इन ए स्पेसिफिक जियोग्राफिकल एरिया। मतलब क्या, एक लिमिटेड एरिया में बहुत सारा जीवों का रहना ही क्या कहलाता है, बायोडाइवर्सिटी। इट रिफर टू वेराइटी ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जीन्स दे कंटेन एंड इकोसिस्टम दे फॉर्म। मतलब क्या, उस जियोग्राफिकल लेवल में बहुत सारे टाइप का इकोसिस्टम होगा और क्या, बहुत सारे जीव जंतु है ना, और एनिमल्स, प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये सब क्या होगा, बहुत ज्यादा डिफरेंट डिफरेंट होगा। उसे क्या कह रहे हैं हम, बायोडाइवर्सिटी। जैसे एक जंगल ले लिए, जंगल पे क्या है, बायोडाइवर्सिटी है ना। वो अपने आप में एक इकोसिस्टम बना के रखा, सब कुछ उसमें है ना। बहुत तरह के जीव है ना, पेड़ पौधे वैरायटी वैरायटी टाइप के, माइक्रो ऑर्गेनिज्म वैरायटी वैरायटी टाइप के, एक दूसरे पर क्या है, डिपेंडेंट है। उसे क्या करें, बायोडाइवर्सिटी। अब बायोडाइवर्सिटी 3 लेवल्स का होता है ना। बायो मतलब जीव जंतु, और डाइवर्सिटी मतलब क्या, विभिन्नता है ना। पहला जेनेटिक डाइवर्सिटी। जेनेटिक डाइवर्सिटी मतलब होता है क्या, स्पीसीज में चेंजिंग है ना, उसका डीएनए में क्या, चेंजिंग। उसे क्या कर रहे हैं, जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी, मतलब जेनेटिक डाइवर्सिटी। क्योंकि अगर कोई बंदर है ना, तो उसका जीन अलग होगा, ह्यूमंस का जीन अलग होगा, है ना। तो डीएनए चेंजिंग, डीएनए डिफरेंट डीएनए इंडिविजुअल विज स्पीसीज ऑफ अ पॉपुलेशन, यानी कि हर एक तरह का पॉपुलेशन में अलग अलग टाइप का जीन। ह्यूमंस का जीन अलग टाइप का होगा, शेर, भालू, बंदर वगैरह का जीन अलग अलग टाइप का होगा। तो क्या कह रहे हैं, बायोडाइवर्सिटी इन जीनेटिक डाइवर्सिटी। स्पेसिफिक डाइवर्सिटी, बहुत सारा का स्पीसीज, डिफरेंट टाइप का स्पीसीज, वैरायटी इन स्पीसीज। तीसरा है इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। अब इतना बड़ा अर्थ, उसमें बहुत सारा इकोसिस्टम होगा। उसमें क्या, रहने सहने का अलग अलग टाइप का डाइवर्सिटी। हर हैबिटेट, जैसे ह्यूमन का रहने का हैबिटेट अलग है, पंछी के रहने का हैबिटेट अलग है, जीरोफाइटिक प्लांट का हैबिटेट अलग है, तो जल ये जीव है उसका हैबिटेट अलग है ना। उस तरह के इकोसिस्टम को क्या कहते हैं, इकोसिस्टम में डाइवर्सिटी। ठीक है, अगला है इसका इम्पोर्टेंस। क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है इन डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का इम्पोर्टेंस क्या है। पहला, इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी, मतलब एक जगह जिसको बायोडाइवर्सिटी क्या करता, स्टेबल कर देता है। अब जैसे कि मान लीजिए एक जंगल है, उसका एक इकोलॉजी अपना एक सिस्टम बना हुआ है, इको सिस्टम बना हुआ है। तो जो बायोडाइवर्सिटी है उसको, उस गरिमा को बना के रखता है, उस चीज को बना के रखता है। अगर बात के मतलब उसमें इन्वायरमेंट चेंज हो जाए, मतलब कि अगर कोई हरा भरा जंगल उसमें खाली सूखा ही पड़ जाए, है ना, पानी की कमी हो जाए, तो क्या होगा, अनस्टेबल होगा। तो बायोडाइवर्सिटी क्या है, जीवों में विविधता, या फिर सीजन में विविधता, या फिर प्लांट्स में विविधता। उसका मतलब क्या है कि आप उस सिस्टम को बना कर रखना। बायोडाइवर्सिटी कंट्रीब्यूट टू द रिलायंस एंड स्टेबिलिटी ऑफ इकोसिस्टम। बायोडाइवर्सिटी क्या करता है, इकोसिस्टम को स्टेबल करके रखता है, मेकिंग देम मोर रेसिस्टेंट टू इन्वायरमेंटल चेंजेज, है ना। अगर कोई खास तरह का इन्वायरमेंट चेंज हो गया तो क्या करता है, स्टेबल करके रखता है ताकि कोई फर्क ना पड़े, सच एज क्लाइमेट फ्लक्चुएशन एंड डिजीज आउटब्रेक। या फिर क्या हो, उसमें ज्यादा क्लाइमेट फ्लक्चुएट हो रहा है, कभी सर्दी, कभी गर्मी, कभी बरसात हो रहा है, तो उसको क्या करता है, वो बना कर रखता है, स्टेबल बना कर रखता है। या फिर डिजीज आउटब्रेक हो जाए, डिजीज ज्यादा फैल जाए, उसमें भी क्या करता है, बायोडाइवर्सिटी हमें अच्छा से बना कर रखता है, ताकि
इकोसिस्टम हैबिटेट बन कर रहे, अच्छा से रहे। अब है इकोसिस्टम सर्विसेज, बायोडाइवर्सिटी। इकोसिस्टम सर्विसेज अभी बता रहे थे कि हर एक चीज को क्या करता है, एक सही तरीका से बना कर रखता है ताकि अनस्टेबल ना हो जाए। जैसे बायोडाइवर्सिटी प्रोवाइड इसेंशियल सर्विस लाइक पोलिनेशन। इकोसिस्टम ही तो बायोडाइवर्सिटी के वजह से तो पोलिनेशन हो रहा है ना। अब जैसे बाइंड से पोलिनेशन हो रहा है, अगर हवा नहीं चलेगा तो क्या पोलिनेशन होगा, है ना। कभी कभी इंसेक्ट वगैरह से पोलिनेशन हो रहा है, ये बना के कौन रख रहा है, बायोडाइवर्सिटी है ना। बायोडाइवर्सिटी मतलब क्या हो रहा है, बहुत तरह के जीव, है ना, बहुत तरह के क्लाइमेट चेंजिंग, सब कुछ है बायोडाइवर्सिटी के अंदर ही आता है। अब जैसे कि ले लिया आगे क्या हम अभी देख रहे थे क्या, किस चीज पर, पोलिनेशन पर। अगर पंछी वगैरह हट जाए तो पंछी से भी पोलिनेशन हो रहा है, तो क्या होगा, उस डाइवर्सिटी को ब्रेक कर देगा। दूसरा न्यूट्रिएंट साइकिल, फिर वाइटल्स फॉर ह्यूमन सर्वाइव एंड एग्रीकल्चर वगैरह कौन बनाता है, बायोडाइवर्सिटी। मेडिसिन रिसोर्सेस, तीसरा है मेडिसिन रिसोर्सेस। अब मेडिसिन रिसोर्सेस क्या इंपॉर्टेंट है, बहुत तरह की बीमारी के दवाएं, है ना, पेड़ पौधे से ही निकलता है या फिर एनिमल्स वगैरह से। एनिमल्स कहाँ है, बायोडाइवर्सिटी के अंदर, है ना, इकोसिस्टम के अंदर। तो क्या है, एक तरह का क्या है, बायोडाइवर्सिटी मेडिसिनल रिसोर्स को भी क्या करता है, बना कर रखता है। मेनी मेडिसिन एंड ट्रीटमेंट आर डिराइव्ड फ्रॉम द प्लांट एंड एनिमल। बात सही है, बहुत सारा मेडिसिन प्लांट्स और एनिमल्स से भी निकलते हैं। जैसे इंसुलिन आजकल तो ह्यूमन बायोटेक्नोलॉजी से बना, इंसुलिन बायोटेक्नोलॉजी से बनता है, पहले पिग से निकलता था, है ना। तो क्या है कि बहुत सारा मेडिसिनल प्रॉपर्टी है किसका, बायोडाइवर्सिटी। और क्या, बहुत सारा मेडिसिन खोज करना। अगला है कल्चरल एंड एस्थेटिक वैल्यू, इकोनॉमिक वैल्यू भी कौन बना के रखता है, बायोडाइवर्सिटी। साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग और क्लाइमेट चेंज एंड फूड सिक्योरिटी, ये सब क्या था, बायोडाइवर्सिटी के इंपॉर्टेंस थे। आशा है कि आपको समझ में आया होगा, क्योंकि ये आसान टॉपिक था बायोडाइवर्सिटी। तो आपसे यह चाहता हूँ, है ना, कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। और नेक्स्ट अपडेट, ये जो हम क्वेश्चन करवा रहे हैं ना, वो 12th का प्रीवियस ईयर सब क्वेश्चन है, बोर्ड की एग्जाम के व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लेलिस्ट से जाए और अपना क्या करें, रिवीजन करना स्टार्ट कर दे, क्योंकि एग्जाम सर पर है। एक बार भी देख लिया, ज़्यादा लंबा सेशन नहीं चलता, 4 से 5 या फिर 10 मिनट का हर एक टॉपिक का क्या है, वीडियो है, आप आराम से देख सकते हैं और समझ सकते हैं। ताकि अगर एक बार वीडियो देख लीजिएगा तो एग्जाम में वो बैठा हुआ रहता है ना, कि ऐसे पढ़े थे। पढ़ने ज़्यादा अगर सुनिएगा ना तो ज़्यादा याद होता है, रिमेंबर होता है। तो क्या कीजिए, मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, उसमें 2018 का पूरा क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा चुके हैं, है ना। प्लेलिस्ट में जाइए और 12th का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देख लीजिए पूरा, ताकि एग्जाम में प्रॉब्लम ना हो। थैंक यू। अगर आपको किसी रिलेटेड टॉपिक के बारे में वीडियो चाहिए या फिर नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट में लिख लीजिए, हम उसके बारे में आपको